अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आप देख रहे हैं सुबह की सोच और मेरे साथ हैं गजल अशरफ और मेरे साथ हैं स्नैन लियाकत। अस्सलाम वालेकुम एंड जुम्मा मुबारक एंड गुड लक फॉर द डे। एग्जैक्टली और आज हमारे पास बहुत सारी स्टोरीज हैं जो कि हमने आपके साथ शेयर करनी है। लेकिन अभी मैं जब ऑफिस में दाखिल हो रहा था तो मैंने एक स्टोरी पढ़ी है राखी सावंत के हवाले से, जो कि पाकिस्तान में दिल दे बैठी हैं हाल ही में। राखी सावंत का एक बहुत ही अच्छा काम, गजब जुमे की मुनासबत से वो स्टोरी थी। अभी जो मैंने देखी, मैंने कहा आपके साथ शेयर कर दूं। ये कोई प्लान स्टोरी नहीं थी कि राखी सावंत ने 10 इंडियंस और 10 पाकिस्तानियों को उम्रे के लिए स्पॉन्सर किया और उम्रे के लिए भिजवा दिया। और इसका मकसद ये है कि लव को, पीस को, प्रोस्पेरिटी को वो प्रमोट कर रही हैं। और वो खुद भी अभी हाल ही में उम्रा भी करके आई हैं। एग्जैक्टली तो इसके लिए हम उनको मुबारकबाद पेश करते हैं। एक बहुत अच्छा इकदाम है जहाँ पे हम उनकी वीडियोस के ऊपर तनकीद भी करते हैं, कभी कभी उनके अच्छे इकदाम के ऊपर उनको मुबारकबाद भी देनी चाहिए। बिल्कुल एग्जैक्टली और वैसे भी अच्छा इकदाम है। और जिस तरह से उन्होंने खुद भी उम्रा किया और अब लोगों को भी भेज दिया, वैसे भी बहुत ज़्यादा इस वक्त वो खबरों की ज़ीनत बनी हुई है हर लिहाज से। आगे बढ़ते हैं और अपनी सोशल स्टोरीज का आगाज़ करते हैं। और सबसे पहले कल हमने बात की थी हसनैन वन डिश के हवाले से, आपको याद होगा कि उस पर वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज साहिबा ने पाबंदी लगा दी है। लेकिन आज जो है उन्होंने कुछ इस तरह का काम किया है कि ग्रीन पंजाब मिशन के तहत जो बसेस हैं, इलेक्ट्रिक बसेस, उनका आगाज़ कर दिया है लाहौर में। और ये मजमूई तौर पर जो अभी आई हैं वो स्टार्ट में थोड़ी सी कम है, लेकिन ये कहा जा रहा है कि आगे चलकर अगले कुछ मंथ तक जो है इनकी तादाद ज़्यादा कर दी जाएगी। और इसका मकसद क्या है? मकसद ये है कि लोगों को सस्ती जो है वो राइड फराहम करना, माहौल दोस्त सफ़री सहूलत फराहम करना है। और इस सर्विस के तहत होगा क्या कि आपको बहुत ज़्यादा जो है इसमें आपको फैसिलिटेट का, क्योंकि किराया इसका सिर्फ और सिर्फ 20 रुपये रखा गया है। 27 इलेक्ट्रिक बसें जो है वो पहली चलाई जाएंगी इब्तदाई तौर पर और बाद में इनकी तादाद ज़्यादा कर दी जाएगी। और इसमें एक स्टेप मज़ीद जो लिया गया है वो ये है कि जो बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं और जो स्पेशल लोग होते हैं उनके लिए बिल्कुल जो कार्ड होगा, इलेक्ट्रिक बस का कार्ड, उसके ज़रिए उनको मुफ्त सफ़र करने की सहूलत दी जाएगी। और बसों में यहाँ तक कि इंटरनेट और चार्जिंग भी होगी, जिससे आप इंटरनेट भी इस्तेमाल कर सकते हैं और चार्ज भी कर सकते हैं। बिल्कुल ऐसे। और अगस्त तक 500 मजीद इलेक्ट्रिक बसेस मुतारिफ करवाई जा रही हैं, जबकि मेट्रो बस सर्विस को फैसलाबाद और गुजरांवाला तक तोसी दी जाएगी। सो पंजाब से एक अच्छी खबर थी जो कि हमने आपके साथ शेयर की इलेक्ट्रिक बसेस के हवाले से। और इलेक्ट्रिक बस इससे पहले हमने देखा था वो छोटी छोटी जो बगीज टाइप होती है वो फैसलाबाद में भी चल रही है, लाहौर में भी चल रही है। लेकिन ये जो बसेस हैं ये क्योंकि इनमें कैपेसिटी ज्यादा है तो इस वजह से, और 20 रुपए किराया है ना, इस वजह से भी थोड़ा सा शहरियों को इंटरेक्ट होगी, इससे अट्रैक्शन भी होगी कि वो जाएंगे। क्योंकि अभी जो इस्लामाबाद में इलेक्ट्रिक बसें चल रही हैं उसका किराया तो शायद 50 रुपए है। सो ट्रू, एग्जैक्टली ऐसे। अच्छा, आगे बढ़ते हुए एक बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी बतानी है। हानिया आमिर को कौन नहीं जानता? हानिया आमिर पाकिस्तान की एक ऐसी अदाकारा है जो कि बहुत ज़्यादा मशहूर है। हाल ही में उन्होंने कुछ ड्रामे किए जिन ड्रामों में वो बहुत ज़्यादा मशहूर हुई। इसके अलावा भी उनकी जो स्माइल है, उनकी मासूमियत है वो बहुत ज़्यादा मशहूर है। पाकिस्तानी अदाकारा हानिया आमिर बिला आखिर बॉलीवुड में कदम रखने जा रही हैं और उनकी पहली फिल्म सरदार जी 3 होगी, और जिसमें वो मशहूर पंजाबी अदाकार और गुलकार दिलजीत दोसांझ के साथ मरकजी किरदार अदा करेंगी। हानिया आमिर अपनी जानदार अदाकारी और मुतासिर कुन स्क्रीन की वजह से एक बड़ी मकबूल भी हैं और एक मुनफरिद हैसियत रखती हैं। कहने का मकसद ये है। और उनके बॉलीवुड डेब्यू को दोनों ममालिक के मद्दा बड़ी शिद्दत से देख रहे हैं, इसके मुंतजिर भी हैं, क्योंकि ये ना सिर्फ उनके कैरियर की अहम कामयाबी है बल्कि पाक भारत एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में ताउन का भी एक खुशाइन मौका। और इससे पहले गजल आपको याद होगा हानिया आमिर आपको बादशाह के साथ बहुत ज्यादा नजर आती थी और दुबई में बहुत ज्यादा इन्होंने शूट किए बादशाह के साथ। और लोग तो ये बात भी करना स्टार्ट हो गए थे कि शायद इस दफा बादशाह और हानिया आमिर का कोई हमें लेकिन ऐसे तो रूमर्स हमने अभी देखे थे, साइम अयूब के साथ भी इनके हवाले से बहुत बातें एग्जैक्टली वो भी चल रही थी। और आपको पता है कि इससे पहले हम राखी सावंत को डिस्कस कर रहे थे, तो जब राखी सावंत ने कहा कि मैं पाकिस्तान आऊंगी तो हानिया से जरूर मिलूंगी क्योंकि वो उनको बहुत ज्यादा पसंद है। बट ये जो स्टेप लिया गया है ये एक बहुत सिग्निफिकेंट स्टेप होगा इन हर करियर। और इसके साथ साथ जिस तरह से हसनैन ने कहा कि खूबसूरत तो वो है ही, और जाकर ताल्लुकात भी थोड़ा एग्जैक्टली तो ताल्लुकात भी बेहतर हो जाएंगे हमारे पाकिस्तान और इंडिया के। बट लेट्स सी आगे बढ़ते हैं और आपको खबर देते हैं। बहुत ही हैरान कुन खबर ये है कि जो ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका में इस वक्त मुआहदे किए गए थे अब से कुछ अर्सा पहले आबदोजों के हवाले से, जिसके ऊपर अब शुमाली कोरिया बहुत ज़्यादा तनकीद कर रहा है और कह रहा है कि कोई भी जो जौहरी ताकतें हैं वो खामोश नहीं बैठेंगी। इलाकाई अमन के लिए खतरा करार दिया जा रहा है और बहुत ज़्यादा तनकीद की जा रही है कोरिया की जानिब से, क्योंकि अमेरिका की जानिब से ऑस्ट्रेलिया को जौहरी आबदोजों की फ़रोख्त और बहुत से मुआहदे किए गए थे जो 2021 में तय हुए थे। और अब ये कोरिया कह रहा है कि इलाकाई इस्तेहकाम को खतरे में डाल रहा है ये जो आबदोजें खरीद रहा है ऑस्ट्रेलिया अमेरिका से। और मुआहदे के तहत ये भी डिसाइड हुआ था कि
जिस तरह आप कितने स्टेप्स में आप रकम देंगे, तो अभी जो पहली रकम है $500 मिलियन की अदायगी कर दी गई है ऑस्ट्रेलिया की जानिब से अमेरिका को, और मजमूई तौर पर $3 बिलियन की सरमायाकारी की जाएगी ऑस्ट्रेलिया की जानिब से, और अमरीकी आबदोज इंडस्ट्री को मजीद वुसअत भी दी जाएगी, ये कहा जा रहा है। और अमेरिका के इस फैसले पर शुमारी कोरिया ने खबरदार किया है कि जोहरी जो जितनी भी रियासतें हैं वो बिल्कुल भी खामोश नहीं बैठेंगी, स्टेप्स लिए जाएंगे, स्ट्रेटेजिक अज़ाइम के खिलाफ सख्त रद्द अमल भी दिया जा सकता है। बिल्कुल ऐसी है। और जनूबी कोरिया ने मैंने देखा है कि वो जब भी कोई स्टांस लेते हैं तो उसको बड़ा बरमला अंदाज में, उसके हवाले से उनके प्रेसिडेंट भी सामने आते हैं, उनका दफ्तर खारजा भी सामने आता है। और एक दफ़ा फिर हमने देखा है कि जनूबी कोरिया ने इस डील को मेरा ख्याल है कि रिजेक्ट भी किया है, और इस डील के हवाले से उनके जो तनकीद है वो भी सामने आई है। आगे बढ़ते हुए एक बहुत ही अच्छी खबर है, जुम्मे की मुनासबत से हम जब भी खबरें पेश करते हैं तो हम गज़ा को टच करते थे। और अनफॉर्चुनेटली गज़ल पिछले 1-1.5 साल में गज़ा से कोई अच्छी खबरें नहीं आ रही थी। गज़ा में जुल्म हो रहा था, जबर हो रहा था, और जितने भी मासूम बच्चे थे उनके खिलाफ जुल्म हो रहा था। लेकिन अभी गज़ा से एक बहुत ही अच्छी खबर है। गज़ा में पोलियो वैक्सीन मुहिम दोबारा शुरू कर दी गई है, और 5 लाख बच्चों को ये वैक्सीन दी जाएगी। आलमी इदारा सेहत WHO के मुताबिक गज़ा में जंग की वजह से सेहत आमा की सूरत हाल इंतहाई ख़राब हो चुकी है, जिसमें गंदा पानी, नाकिस नकासी का निज़ाम और बेघर अफराद की बड़ी तादाद बीमारी के फैलाव में इजाफे का बायस बन रही है। गुज़श्ता साल सितंबर और अक्टूबर में WHO ने दोबारा वैक्सीन राउंड मुकम्मल किए थे, जिनमें 95% बच्चों को वैक्सीन दी गई थी, लेकिन वायरस अब भी मौजूद है। दिसंबर और जनवरी में ली गई 6 सैंपल्स में पोलियो वायरस पाया गया, जो खतरनाक अलामत है। WHO के मुताबिक अगर सूरत हाल पर काबू ना पाया गया तो पोलियो के केसेस में मजीद इजाफा हो सकता है, और वैक्सीन का ये नया मरहला इस मोहलक वायरस के खिलाफ लड़ाई में एक अहम किरदार अदा कर सकते। बिल्कुल एग्जैक्टली। और जैसे आपने स्टार्ट में कहा कि हम हमेशा बात करते थे गज़ा के हवाले से, कभी हम कहते थे कि डोनेशन ज़्यादा से ज़्यादा की जानी चाहिए, फिर उनके हवाले से हम कहते थे कि अपनी स्पेशल दुआओं में गज़ा को ज़रूर याद रखें। और जब से वहाँ पर केस फायर हुआ है उसके बाद से हमने देखा कि एक बहुत बड़ा मतलब तादाद है जो मलबे का ढेर बन चुकी है, वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो चुका है, और आपको पता है कि कितनी ज़्यादा बीमारियाँ भी जन्म ले रही थी, बच्चों की पढ़ाई डिस्टर्ब थी, और कुछ भी ऐसा नहीं था जैसे कि काम ज़िंदगी में होता है। बट ये एक अच्छा इनिशिएटिव है कि अब पोलियो वैक्सीन वहाँ पर स्टार्ट कर दी गई है, ताकि थोड़ा सा तो बच्चों के हवाले से थोड़े से एक्शंस लिए गए हैं। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो ये अच्छा इकदाम है। बिल्कुल ऐसी है। और वो क्या कहते हैं, कुफ्र टूटा खुदा करके गज़ा के मजलूम मुसलमानों की आवाज़ भी सुनी गई। एक तो जंग बंदी वहाँ पे बंद है, फिर लोगों को फैसिलिटेट किया जा रहा है, इंटरनेशनल ममालिक की जानिब से इमदाद भी आ रही है, और अब पोलियो मुहिम का बाकायदा से आगाज़ कर दिया गया। ख़वातीन वज़ात, शॉर्ट स्टोरीज के बाद थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे और मौसम की बात करेंगे। Exactly, कल से मौसम बदल चुका है गजल, और मौसम ठंड फील हो रही है। हाँ, एक नई अंगड़ाई ले चुका है। जिस सर्दियों के मौसम का हम जिक्र कर रहे थे कि मौसम बारिश का नहीं है, एक तवील वक्फे के बाद बारिश और बर्फबारी ने मौसम को यकीनी तौर पर दिलकश बना दिया, और दिलकश बनाने के साथ साथ ठंड भी हो रही है। और पंजाब, सिंध, बलोचिस्तान समेत मुल्क के कई इलाकों में बारिश ने जहां मौसम को खुशगवार कर दिया, वहीं खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर के पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी के खूबसूरत मनाजिर देखने को मिल रहे हैं। कालाम, मालम जब्बा, नारान, गलियात और अपर दीर समेत कई मकामात बर्फबारी की सफेद चादर ओढ़ चुके हैं, जबकि मुसलसल बारिश के बायस मैदानी इलाकों में सर्दी की शिद्दत बढ़ गई है, और पेशावर में दर्जा हरारत 8 डिग्री तक पहुंच चुका है। अब हम यही कहेंगे कि जाती सर्दी फिर से लौट आई है, और गुल हुसैन अपरदीर से हमें ज्वाइन कर चुके हैं। गुल हुसैन, बताइएगा कैसे हैं आप, और वेलकम टू सुबह की सोच। ये बताएं कि कैसा मौसम अभी? हाँ जी, बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। मौसम की बात की जाए तो आज मौसम इंतहाई खुशगवार है, धूप निकली हुई है। ताहम कल तवील खुशहाली के बाद सुबह खैबर पख्तूनख्वा के जिला अपरदीर के मैदानी इलाकों में तेज और तूफानी बारिश, जबकि बालाई देहातों और पहाड़ों पर शदीद बर्फबारी हुई है, जिससे एक तरफ चलती सर्दी दोबारा लौट आई है तो दूसरी तरफ बारिश और बर्फबारी से मामलाती जिंदगी मफलूज होकर रह गई है। दिरबला के बालाई इलाकों वादी कुमराट, लवारी टाप, निहाग दरा, स्काईलैंड, कारो दरा, सुल्तान खेल दरा और बरावल शर्रई दरा समेत पुरफिजा सियाती मुकामात को जाने वाली राब्ता सड़कें जो है वो बर्फ से ढक चुके हैं, जिसकी वजह से मुकामी लोगों को अमदुरफ्त में शदीद मुश्किलात का सामना है। अच्छा गुल, मुझे ये बताइएगा कि मकामी लोगों को तो शदीद मुश्किलात का सामना होता है, लेकिन इससे पहले हम देखते थे स्नो में भी
بہت ساری ایسی آف روڈ ایکٹیویٹیز ہوتی تھی کمراٹ کی جانب، جہاز باڑہ کی جانب، جو شہری یہاں سے جاتے تھے یا پھر لاہور، کراچی اور اسلام آباد سے جاتے تھے ان کے لیے، اب کیا شہریوں کے لیے کوئی ایڈوائزری جاری کی گئی اور شہری کمراٹ میں، جہاز باڑہ میں اس سرد موسم میں ابھی بھی جا سکتے ہیں؟ جی بالکل، اگر وادی کمراٹ سڑک کی بات کیا جائے تو وہاں پر تاحال سرکاری سطح پر سڑک کو صاف کرنے کے لیے انتظامات نہیں کیا گیا ہے، جبکہ مقامی لوگ اپنی مدد آپ کے تحت سڑکوں سے برف ہٹانے کی سرگرمیوں میں مصروف ہے۔ تاہم برف باری سے جو متاثر لوری ٹنل سڑک جو چترال سے ملانے والی شاہراہ ہے، اس کو ٹریفک کے لیے کھول دیا گیا ہے، سڑک کو صاف کیا گیا ہے۔ سیاحوں کی بات کیا جائے تو اس وقت لوری ٹاپ میں سیاح بڑی تعداد میں موجود ہے اور وہاں پر برف باری اور خوبصورت نظاروں سے خوب لطف اندوز ہو رہے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا گل حسین، بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس۔ اب ہم بالا کوٹ ناران کاغان کا جو ہے تھوڑا سا احوال جان لیتے ہیں۔ فرید چوہی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ فرید صاحب تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس۔ فرید صاحب بتائیے گا، بالا کوٹ میں تو بارش ہوئی ہوگی، لیکن ہمیں تھوڑا سا آگے کے حوالے سے بتائیے گا، جہاں پہ کاغان ناران کی بات کی جائے یا پھر شوگران کی بات کی جائے، وہاں پہ کس حد تک برف باری ہوئی ہے؟ جی بالکل، یہ گزشتہ 2 دن سے برف باری اور بارشوں کا سلسلہ جاری تھا۔ گزشتہ رات سے جو برف باری ہوئی تھی وہ موسم کی سب سے بڑی برف باری تھی، اور میدانی علاقوں میں جو بارشیں ہوئی ہیں ان بارشوں سے جو میدانی علاقے وہ سیراب ہو گئے، جو کسانوں کو نقصان ہو رہا تھا بارشیں نہ ہونے کی وجہ سے، ان بارشوں سے ان کے بھی چہرے کھل اٹھے۔ اور جبکہ ناران کاغان میں بڑی مقدار میں جو بارشیں ہیں، برف باری ہے وہ ہوئی ہے، لیکن گلیشیئر ابھی تک ان علاقوں میں ابھی تک نہیں آئے، کیونکہ اس سال بہت ہی کم برف باری ریکارڈ کی گئی ہے۔ صحیح۔ اچھا یہ بتائیں فرید کہ کیا یہ برف باری کا سلسلہ ابھی بھی جاری ہے، اور محکمہ موسمیات کی جانب سے کیا بتایا جاتا ہے کہ اگلے کتنے روز تک یہ سلسلہ ایسے جاری رہے گا؟ جی فی الحال تو برف باری میں وقفہ آ چکا ہے، لیکن اگلے 4 دن جو ہے 25، 26، 27 اور 28 فروری کو دوبارہ ایک دوسرا سپیل آئے گا برف باری کا، جس سے توقع کی جاتی ہے کہ جو موسمیاتی تبدیلی کے بعد پانی کی کمی تھی اس کے ذخائر میں اضافہ ہوگا اور پانی کی کمی دور ہو جائے گی۔ صحیح، 27، 28 کو ایک دوبارہ سے سپیل آ سکتا ہے اور اس حوالے سے بھی الرٹ جاری کر دیا گیا ہے۔ تھینک یو سو مچ فرید، آپ ہمارے ساتھ موجود تھے اور تمام اخبار آگاہ کر رہے تھے۔ ناظرین، سوشل سٹوریز آپ نے جانی، موسم کا احوال بھی آپ نے جانا۔ یہاں پر لیں گے ایک چھوٹی سی بریک، بالکل، اور بریک کے بعد واپس آئیں گے۔ اسٹے ود اس۔